Hello 6th class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video we were discussing question number 3 and 4 of exercise 1.2. Today we will discuss next two questions, question number 5 and 6 of the same exercise, and our main topic is word problems. So let us start question number 5. Statement is find the difference between the greatest and the least numbers that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे क्या है, हमें 5 डिजिट अवेलेबल हैं 6, 2, 7, 4, 3. तो आपने हर एक डिजिट को एक बार यूज़ करना है. यहाँ पे क्या लिखा है, यूजिंग द डिजिट्स ईच ओनली वंस. हर एक डिजिट को आपने एक बार यूज़ करना है, पहली बात. और दूसरा काम आपने क्या करना है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर आपने लिखने हैं. ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या है, सबसे बड़ा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू. अब देखो ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर आपने लिखना है इन पांचों डिजिट्स को यूज़ करके. तो स्ट्रेटजी क्या है, सबसे बड़ा डिजिट सबसे पहले लिखेंगे. सबसे पहले आएगा 7, देन वी विल राइट 6, देन वी विल राइट 4, देन 3, देन 2. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने पांचों जो डिजिट हैं वो आपने लिख देने हैं. तो ये बनेगा ग्रेटेस्ट नंबर. इसी तरह से नीचे हमने लिखना है लीस्ट नंबर. लीस्ट का मतलब है स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, मिनिमम, सबसे छोटा नंबर जो है. तो वो इसी का आपने रिवर्स कर देना है. तो 2, 3, 4, 6, 7. तो वी हैव रिटन ग्रेटेस्ट नंबर ऑल्सो, वी हैव रिटन लीस्ट नंबर ऑल्सो. अब आपने इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करना है. तो डिफरेंस का मतलब क्या है कि ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है ये स्मॉलेस्ट नंबर से कितना बड़ा है. तो डिफरेंस हम जब भी कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस. तो 76,432 में से आपने 23,467 क्या कर देना है, अब माइनस. तो यहाँ पे आपने जो कैलकुलेशन है वो क्वेश्चन के बीच में ही आपने शो करनी है. इसको आपने रफ वर्क में नहीं करना है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो प्रॉपरली आप लिखो 76,432 एंड 23,467. पुट अ लाइन, पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड स्टार्ट दी सब्ट्रैक्शन. देखो यहाँ पे 2 में से 7 तो माइनस होगा नहीं, यहाँ क्या बनेगा 12. तो 12 माइनस 7 आपके पास क्या आ गया 5. यहाँ पे आपके पास बचेगा 2, बट वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 2, तो इट मस्ट बिकम 12. तो 12 माइनस 6 बन गया यहाँ पे. यहाँ पे आपके पास बचेगा 3 का बनेगा 13 माइनस 4, यहाँ हमारे पास आएगा 9. और यहाँ पे आपके पास बचेगा 5 माइनस 3, तो सिंपली 2 आ गया. एंड 7 माइनस 2, 5. तो वी आर गेटिंग 52,965 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द लीस्ट नंबर इन क्वेश्चन नंबर 5. तो पॉज द वीडियो and note it down, then we will discuss question number 6 also. Yes students, now see question number 6. We are given a machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक मशीन है वो एक दिन में 2,825 स्क्रूज जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है, बना रही है, क्रिएट कर रही है, जनरेट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है. हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006? अब आपने बताना है कि ईयर 2006 का जो जनवरी था उस महीने में उसने कितने स्क्रू जो हैं वो प्रोड्यूस किए होंगे. अब देखिए यहाँ पे ये जो ईयर है ये इतना मैटर नहीं कर रहा, बिकॉज इट मैटर्स ओनली फॉर 1 मंथ एंड दैट इज़ फेब्रवरी. तो फेब्रवरी आपको पता है कि लीप ईयर में उसमें 29 डेज़ होते हैं और नॉन लीप ईयर में 28 डेज़. तो वहाँ पे वो इम्पैक्ट जो है उसका शो होगा. यहाँ पे जनवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे यही लिखो कि मंथ ऑफ जनवरी 2006 हैज़ 31 डेज़. हमें पता है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज़, इरिस्पेक्टिव ऑफ लीप एंड नॉन लीप ईयर. नेक्स्ट आप लिखो यहाँ पे कि नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड, या फिर आप लिख सकते हो प्रोड्यूस्ड. नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन 1 डे. तो एक दिन में वो जो मशीन है वो कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर कर रही है, 2,825. तो हमने बताना है कि नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन हाउ मेनी डेज, इन 31 डेज. तो देखो एक दिन में
2825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 31 डेज में कितने होंगे, तो दोनों को हम क्या करेंगे, यस एग्जैक्टली मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपने 2825 को 31 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कौन सा रूल हम फॉलो कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड। तो देखिए स्टूडेंट, यूनिटरी मेथड आपने याद रखना है, यहाँ पे मैं अलग से लिख रहा हूँ यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ वन थिंग, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट पूरी नहीं बना रहा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ वन थिंग एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोर वी ऑलवेज मल्टीप्लाई। यानी अगर आपको एक चीज़ की वैल्यू पता है, द पेन विद विच आई एम राइटिंग नाउ, ये जो पेन है इसकी कॉस्ट है लेट से 10 रुपीज़। तो ऐसे मैंने अगर 7 पेन्स परचेज करने हो तो हाउ मच आई विल हैव टू पे, कितने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। एक पेन की कॉस्ट क्या है, 10 रुपीज़। एक चीज़ की वैल्यू आपको पता है, ज़्यादा की आपने निकालनी है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये बन गया 10 7 70 रुपीज़। ऑन दी अदर हैंड, ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 हमारे पास होता है कि इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ मोर थिंग्स, अगर आपको ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू पता है और एक चीज़ की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है, निकालनी है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, इसी एग्जांपल को रिवर्स कर देते हैं। आप एक शॉप पे गए, वहाँ पे आपने एक पेन ट्राई किया, वो उसका फ़्लो आपको बहुत अच्छा लगा, तो यू वांट टू परचेज दैट पेन। तो आपने देखा कि उसका जो पूरा बॉक्स है, जो जार है, उसमें है टोटल 25 पेन्स, और उसकी जो कॉस्ट है वो वहाँ पे लिखी हुई है करीबन 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ के वो 25 पेन्स हैं। अब आपने सारे पेन नहीं लेने, आपने लेने हैं सिर्फ 3 पेन। तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि एक पेन की कॉस्ट क्या है। तो देखो, ज़्यादा की कॉस्ट आपको पता है, एक की कॉस्ट आपने निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो 500 को आपने 25 से क्या करना है, डिवाइड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन ऑल्सो भी रिटन एज 500 अपॉन 25। अब यहाँ पे आप 5 के टेबल पे कटिंग कर दो, 5 इंटू 100 500, यहाँ आ गया 5 5 25, 5 1 5, यहाँ आ गया 20। तो एक पेन की कॉस्ट क्या होगी, 20 रुपीज़। नाउ हाउ मेनी पेन्स यू वांट टू परचेज, 3 पेन्स। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 अप्लाई होगा कि एक पेन की कॉस्ट, अब आपको पता है एक पेन की कॉस्ट क्या है, 20 रुपीज़। तो 3 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी, तो 23 60। तो ये जो स्टूडेंट्स बेसिक कैलकुलेशन है, ये हमें आनी चाहिए, वेदर वी लाइक मैथमेटिक्स और वी डू नॉट, ये ज़रूरी है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अब लॉजिक आपको समझ आ गया होगा, तो इन दोनों को अब आपने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 1 से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही आएगा। यहाँ पे क्रॉस का साइन, 3 5 15, यहाँ पे 1 कैरी, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 8 24, 2 कैरी आ गया यहाँ पे, 3 2 6 प्लस 2 8। तो इसको आपने अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना है, ये बन जाएगा 7 एंड 8 प्लस 7 15, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, और यहाँ पे क्या आ गया 8। तो पूरे जनवरी मंथ में कितने स्क्रूज जो हैं वो मैन्युफैक्चर होंगे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन 31 डेज, या आप डायरेक्ट लिखो इन जनवरी 2006 इज इक्वल टू 87,575। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए इसी तरह टॉपिक्स को। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।